क्या राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम पर फंसेगा सियासी पेच? पुरानी पेंशन स्कीम पर कितना असर करेगा गहलोत का दाव? आ सकते हैं चौंकाने वाले नतीजे, राज्यों को करना पड़ेगा आर्थिक परेशानी का सामना। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। राजस्थान की विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। राज्य में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 चुनावी गारंटियों में पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी का दर्जा इसे पहले नंबर पर रखा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपनी रैली में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही है। राजस्थान चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे आश्वस्त हैं। उन्होंने अब ओपीएस को कानूनी दर्जा दिए जाने का दाव चल दिया है। हालांकि उनके दाव में एक सियासी पेच फंस सकता है। एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है, भले ही वह पैसा कर्मियों का है, लेकिन बिना केंद्र की सहमति से उसे राज्य सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की चुनावी गारंटी में शामिल ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिला तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी दूसरे दल की सरकार का उस कानून को निरस्त नहीं कर सकेगी। ऐसे में कानूनी दर्जे का खास अहमियत नहीं रह जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौर ने सोमवार को बताया कि देखिए, ये एक भरोसे की बात है। राजस्थान सरकार अपने कर्मियों को यह भरोसा दे रही है। उन्होंने ओपीएस को महज एक चुनावी गारंटी की तरह नहीं रखा है, बल्कि अपनी तरफ से उसे कानूनी दर्जा भी प्रदान कर दिया है। यह दर्जा तो एक प्रदेश में है। ऐसा संभव है किसी दूसरी पार्टी की सरकार इस दर्जे को वापस भी ले सकती है, कानून में बदलाव भी कर सकती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने ओपीएस लागू किया है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी गारंटी में उसे कानूनी दर्जे की बात कह दी है। दूसरी तरफ भाजपा के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं है। ये बात भी ठीक है। कर्मियों का एनपीएस में जमा पैसा भारत सरकार के नियंत्रण में है। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा पैसा केंद्र की मर्जी के बिना राज्य को नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार इस बाबत पहले ही इनकार कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। खास तौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकारी कर्मियों का वोट सत्ता समीकरण के बिगाड़ने के लिए काफी है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अगर पूरी तरह से ओपीएस के समर्थन में मतदान करते हैं तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। राजस्थान में 9 से 10 लाख सर्विसिंग और रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी हैं। संख्या विधानसभा चुनाव के सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गारंटी दी है, दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि तो वैट नहीं, वोट कीजिए, पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉक कीजिए। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने नेता भी कह चुके हैं, ओपीएस का विरोध कर भाजपा सियासत में एक बड़ा जोखिम ले रही है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकारें बिना केंद्र के सहयोग से लंबे समय तक आगे नहीं चला सकती। एनपीएस का पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा है। यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। केंद्र की मर्जी के बिना एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार इस बाबत साफ इनकार पहले ही कर चुकी है। जो राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वजह केंद्र सरकार के नए नियमों में बदलाव किया है। संभव है कि जो प्रदेश ओपीएस लागू कर रहे हैं, उनके लिए केंद्र से अतिरिक्त कर्ज मिलने की राह मुश्किल हो जाएगी। एनपीएस के तहत राज्य सरकारें अपना कर्मचारियों की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देती है। इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र के अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं। यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने वाली सरकारों को और केंद्र के बीच ठन गई है।